जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 71 नंबर तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करवा चुका हूं, ठीक है। और आज जो है आपका 72 नंबर से जितने भी क्वेश्चंस आगे के होंगे वो कंप्लीट होंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 72 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त, ये आपकी को करिकुलर सब्जेक्ट है ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़। बीए थर्ड सेमेस्टर में हो आप, बीएससी थर्ड सेमेस्टर में हो, बीकॉम में हो, ठीक है, या बीएससी एजी में हो, आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, आपके लिए जो ये सब्जेक्ट रखी गई है को करिकुलर सब्जेक्ट, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो चलिए देखते हैं आपका जो 72 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने किस कॉलेज में प्रवेश लेकर अपने आगे की पढ़ाई शुरू की थी। जो स्वामी विवेकानंद जी थे उन्होंने किस कॉलेज में प्रवेश लिया था, उसके बाद अपनी आगे की पढ़ाई शुरू की थी, तो कौन सा कॉलेज था, तो वो कॉलेज था मेरे दोस्त कौन सा, प्रेसिडेंसी कॉलेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद के राजनीतिक दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है, कौन सा सत्य नहीं है। बाकी जो सत्य है वो तो सत्य है ही, लेकिन कौन सा सत्य नहीं है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि शक्ति ही धर्म है, विश्व स्वतंत्रता की खोज कर रहा है। देखिए शक्ति धर्म है, ये भी सही है ना, शक्ति ही धर्म होता है। राष्ट्रवाद का धार्मिक सिद्धांत भी दिया, ठीक है। विश्व स्वतंत्रता की खोज कर रहा है, ये भी बताया, बट क्या नहीं किया, स्वर्ग में सुखों का समर्थन इन्होंने नहीं किया है कि स्वर्ग में सुख होता है, ऐसा कुछ नहीं इन्होंने बताया। स्वर्ग है ही होता ही नहीं तो सुख क्या होगा वहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, बालक नरेंद्र नाथ ने अपनी किशोरावस्था में सबसे पहले किस संगठन की सदस्यता ग्रहण की थी। ब्रह्म समाज, अध्यात्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने कौन सी संगठन की सदस्यता ग्रहण की थी, तो ऑप्शन नंबर बी साधारण ब्रह्म समाज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि 75 नंबर का कि स्वामी विवेकानंद ने वराहनगर मठ छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए कब प्रस्थान किया। वराहनगर मठ छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए कब प्रस्थान किया, आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सन 1888 ईस्वी के प्रारंभ में, सन 1888 के प्रारंभ में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ए। अगला क्वेश्चन है, सभी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं उससे जुड़े मनुष्यों के सदाचार और सच्च चरित्रता के ऊपर ही निर्भर करती है, यह कथन किसका है। सभी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं उससे जुड़े मनुष्यों के सदाचार और सच्चरित्रता के ऊपर ही निर्भर करता है, यह कथन किसका है, नेहरू, स्वामी विवेकानंद, गांधी या फिर टैगोर का, ठीक है। इसको आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, तो आंसर भी उन्हीं का होगा, उन्हीं का कथन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी रामकृष्ण ने किस वर्ष नरेंद्र यानी कि स्वामी विवेकानंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, किस वर्ष किया था। 77 नंबर का क्वेश्चन है, तो वर्ष 1885 ईस्वी में। कब, वर्ष 1885 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि किनका चरित्र दूषित करने से भारत नवनिर्माण की रीढ़ ही टूट जाएगी। यानी कि आप किसका चरित्र दूषित कर दें कि भारत के जो नवनिर्माण है, भारत जो नवनिर्माण करेगा उसकी रीढ़ ही टूट जाएगी। तो किसका, डॉक्टरों का आप चरित्र दूषित कर दें उससे हो जाएगा, अध्यापकों का कर दें उससे हो जाएगा, इंजीनियरों का कर दें उससे हो जाएगा, या फिर युवाओं का। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप जो है युवा का चरित्र दूषित कर देंगे तो आगे का जो नवनिर्माण होगा युवा ही करेगा, तो क्या हो जाएगा, जो रीढ़ है भारत की नवनिर्माण की वो टूट जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, ऑप्शन नंबर 79 का क्वेश्चन जो है उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। किसने किया था, स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि स्वामी विवेकानंद बिहार राज्य का भ्रमण करते हुए काशी धाम पहुँचे, वहाँ वे किस आश्रम में रहे थे, किस आश्रम में रहे थे, तो वो रहे थे द्वारका दास आश्रम, ठीक है। किस आश्रम में, द्वारका दास आश्रम में रहे थे, ठीक है। न मानस मंदिर में रहे थे, न अवधूत आश्रम में रहे थे, कहाँ पे रहे थे, द्वारका दास आश्रम में रहे थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके 80 नंबर तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है मेरे दोस्त, काशी से
वराहनगर वापस लौटने पर स्वामी जी ने क्या संकल्प लिया था? ठीक है, काशी से वराहनगर वापस लौटने पर स्वामी जी ने क्या संकल्प लिया था? तो उन्होंने कहा था कि वेदांत दर्शन के आत्मा के दिव्यत्व तथा जगत के अखंडत्व को ग्रंथों तक सीमित न रखकर जीवन की परेशानियों से जूझ रहे आम आदमी में उसका घर घर जाकर प्रचार करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में 1898 में शांति आश्रम एवं वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में 1898 ईस्वी में शांति आश्रम एवं वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है। 82 नंबर का क्वेश्चन जो है, तो किसने किया था? विवेकानंद जी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि विवेकानंद की माँ ने निम्न उलाहना विवेकानंद को किस समय दिया था? चुप रहो मूर्ख, तुम बचपन से ही भगवान भगवान चिल्लाते रहे हो। क्या है भगवान? उसने तुम्हारे लिए क्यों कुछ नहीं किया? वह तुम्हारी तकलीफ़ों को दूर क्यों नहीं करता? ठीक है, विवेकानंद की माँ ने कब किया था? पिता की मृत्यु के समय या पिता की मृत्यु के बाद, जब नरेंद्र नाथ का परिवार भूखमरी के दिन बिता रहा था? काशी में निवास के समय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो क्वेश्चन है 83 नंबर का, उसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, पिता की मृत्यु के बाद जब नरेंद्र नाथ का परिवार भूखमरी के दिन बिता रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, स्वामी विवेकानंद के साथ बंदरों वाली घटना किस शहर में हुई थी? जब उनके पीछे कुछ बंदर लग गए थे और वे भाग रहे थे तथा किसी सन्यासी ने उनको कहा, ठहरो, डटकर सामना करो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि स्वामी विवेकानंद के साथ बंदरों वाली घटना किस शहर में हुई थी? शहर का नाम बताना है आपको। चित्रकूट में, काशी में, पाटलिपुत्र में, प्रयाग में, कहाँ पे हुई थी ये आपको बताना है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त काशी। ठीक है, काशी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण के धार्मिक सिद्धांत की मुख्य विशेषता क्या थी? रामकृष्ण के धार्मिक सिद्धांत की मुख्य विशेषता क्या थी? सभी धर्मों की सत्यता पर विश्वास, सभी धर्मों की सत्यता पर विश्वास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि मनुष्य गढ़ना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, यही हमारा एकमात्र साधना है। विद्या का वृथा गर्व छोड़ो, भले ही कोई मतवाद सबसे श्रेष्ठ हो अथवा कोई तर्क सूक्ष्म युक्ति वाला हो, ईश्वर की अनुभूति ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। स्वामी जी का यह कथन किस समय का है? ये जो कथन दिया गया है ये किस समय का है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ये कथन आपको बताना है कि किस समय का है। ठीक है, तो ये कथन कब का है? जब वे वराहनगर मठ में अपने बाल सखाओं और मित्रों के साथ बातचीत करते थे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे 87 नंबर का कि गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो, गर्व से कहो कि मैं एक भारतीय हूँ, हर एक भारतीय मेरा भाई है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? 87 नंबर का क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका अभी आपकी एक यूनिट भी कंप्लीट नहीं हुई है और आपकी 4 यूनिट है, 4 यूनिट कंप्लीट करवाना है, तो समय जल्दी जल्दी मुझे पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। अगला क्वेश्चन है कि करुणा नहीं बल्कि मानव सेवा को ही ईश्वर के रूप में माना जाना चाहिए। यह कथन किसका है? करुणा नहीं बल्कि मानव सेवा को ही ईश्वर के रूप में माना जाना चाहिए। यह कथन किसका है? 88 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस। करुणा नहीं बल्कि मानव सेवा को ही ईश्वर के रूप में माना जाना चाहिए। ये कथन किसका है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का। अगला क्वेश्चन है कि बोध गया में भगवान बुद्ध की तपस्थली के दर्शन करने के बाद नरेंद्र ने कितने दिनों की साधना की थी? तो नरेंद्र ने कितने दिनों की साधना की थी? 3 दिन की साधना की थी। ठीक है, 3 दिन की साधना की थी। अगला क्वेश्चन है कि 90 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? हम किस प्रकार पाश्चात्य सभ्यता के चरित्र हननकारी समस्त घातक अस्त्रों को पूरी तरह से विफल कर सकते हैं? किस तरह कर सकते हैं? मन को सद्विचारों का दैवी कवच पहनाकर, ये भी सही है। देशवासियों के हृदय में प्रेम भरकर, ये भी सही है। देशभक्ति की मशाल जलाकर, ये भी सही है। तो उपयुक्त तीनों सही है। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी उपायों द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे
91 नंबर का कि जब कमल खिलता है तब भौरे मधु की तलाश में अपने आप पहुँचते हैं। अस्तु तुम्हारा चरित्र कमल पूर्णतः विकसित हो, सैकड़ों लोग तुम्हारे पास शिक्षा लेने के लिए आएंगे। विवेकानंद के बारे में यह उक्ति किस महापुरुष की है? आपको बताना है। तो ये उनके गुरु कौन थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि बालक नरेंद्र से श्री रामकृष्ण परमहंस उसकी किन विशेषताओं के कारण प्रभावित हुए थे? तो किन विशेषताओं के कारण प्रभावित हुए थे नरेंद्र से? बालक नरेंद्र की आंखों में बसी पवित्रता, अनन्यता से परिपूर्ण समर्पण की भावना और सरलता से, या फिर बालक नरेंद्र के शरीर सौष्ठव से, बालक नरेंद्र की बातचीत करने की कला से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? आपको बताना है। 92 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या? बालक नरेंद्र की आंखों में बसी पवित्रता, अनन्यता से परिपूर्ण समर्पण की भावना और सरलता से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, स्वामी विवेकानंद को उनके अन्नप्राशन से पहले उनके माता पिता किस नाम से पुकारते थे? वीरेश्वर, सोमेश्वर, सिद्धेश्वर या विश्वेश्वर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? विश्वेश्वर। ठीक है, विश्वेश्वर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण के सामने यदि कोई बालक नरेंद्र की आलोचना या उससे बुरा बताता था, रामकृष्ण के सामने यदि कोई बालक नरेंद्र की आलोचना या उससे बुरा बताता था तो रामकृष्ण एकदम उसे डांट कर निम्न में से क्या कहकर चुप करा देते थे? ठीक है, क्या कहकर चुप करा देते थे? कि नरेंद्र को कुछ मत कहना अर्थात ईश्वर को गाली देना है, नरेंद्र को कुछ कहना अर्थात ईश्वर को गाली देना है, अरे तुम्हें पाप लगेगा, नरेंद्र को कुछ मत कहो, अरे तुम क्यों शिव निंदा कर रहे हो, चुप हो जाओ, यही कहकर पुकारते थे। क्या? अरे तुम क्यों शिव निंदा कर रहे हो, चुप हो जाओ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, एकदम मन लगा करके पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है। स्वामी विवेकानंद के बारे में निम्न कथन किसने कहा था? नरेंद्रनाथ दत्त ध्यान सिद्ध महापुरुष है, सप्तऋषि मंडली का एक ऋषि है। जिस दिन उसे इस बात का एहसास हो जाएगा उसी दिन वह इस लोक में नहीं रहेगा। तो किसने कहा था ये चीज़? 95 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको किसने कहा था? तो रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने उनके गुरु ने कहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे, रामकृष्ण की शिष्य मंडली जब वराहनगर मठ में आकर रहने लगी थी उस समय सभी ने संन्यास ग्रहण कर लिया था। ठीक है। उनमें सबसे पहले मठ त्यागने वाले सन्यासी का नाम बताइए क्या था? तो नाम क्या था? नाम था स्वामी त्रिगुणातीतानंद। स्वामी त्रिगुणातीतानंद, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि वर्ष 1886 में नरेंद्र स्वामी विवेकानंद ने अपने आध्यात्मिक यात्रा किन ग्रंथों के अध्ययन से प्रारंभ की थी? तो उन्होंने किन ग्रंथों से प्रारंभ की थी? उपनिषद एवं अष्टावक्र संहिता से। ठीक है, उपनिषद एवं अष्टावक्र संहिता से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे 98 नंबर का कि स्वामी विवेकानंद के मठ छोड़ने से पहले किस बाल सन्यासी ने मठ छोड़कर वृंदावन की ओर पैदल ही प्रस्थान किया था? वो थे आपके ऑप्शन नंबर ए शारदा प्रसन्न। ठीक है, कौन से थे? शारदा प्रसन्न, इन्होंने पैदल ही चल दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का आध्यात्मिक नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का आध्यात्मिक नेपोलियन किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद जी को। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी को कहा जाता है आध्यात्मिक नेपोलियन। अगला क्वेश्चन है कि युवा नरेंद्रनाथ का सर्वाधिक प्रिय विषय क्या था जिसमें उन्हें लोगों की प्रशंसा प्राप्त हुई थी? तो वो था कौन सी इनकी विषय थी? अच्छी विषय थी, वो थी दर्शन एवं धर्म। ठीक है, धर्म। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि बालक नरेंद्र को देखकर, अब यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, तो इसी बात पे आप लोग जो है वीडियो को, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो मैं बता रहा था क्या कि युवा नरेंद्रनाथ का सर्वाधिक प्रिय विषय कौन सा था? दर्शन एवं धर्म था। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि बालक नरेंद्र को देखकर स्वामी रामकृष्ण ने क्या पूछा था? बालक नरेंद्र को देखकर स्वामी रामकृष्ण ने क्या पूछा था? तो क्या कभी उसे कानों में घंटानंद सुनाई देता है?
घंटा नाद सुनाई देता है? क्या उसे सोते वक्त आंख बंद करते ही चमकता गोला दिखाई देता है? या फिर क्या उसे नींद आने से पहले प्रकाश की कोई किरण दिखाई देती? तो यही पूछा था क्या, कि क्या उसे नींद आने से पहले कोई प्रकाश की किरण दिखाई देती है क्या? यही पूछा था बालक नरेंद्र को देखकर स्वामी रामकृष्ण ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के कि श्री रामकृष्ण परमहंस ने जब नरेंद्र नाथ को पहली बार स्पर्श किया था तब नरेंद्र नाथ को अपूर्व अनुभूति कैसी हुई थी? कैसी हुई थी? तो ऐसी हुई थी। कैसी? नरेंद्र को ऐसा लगा कि दीवार समेत सारी चीज़ें बड़े वेग से घूमती हुई ना जाने कहाँ विलीन हो जाती जा रही हैं और समूचे विश्व के साथ साथ वो भी अपने अस्तित्व के साथ महाशून्य में विलीन होने के लिए बड़ी तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1884 में किन कारणों से अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी? ये आपको बताना है। तो उनको एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई थी, ये इसलिए छोड़ दिया था, या फिर उनका पढ़ने में मन नहीं लगता था, या और साधना में अधिक रुचि रखते थे इसलिए, या फिर वे क्या थे, जो है उनके गुरु रामकृष्ण बीमार पड़ गए और सेवा शुश्रूषा करने के लिए पढ़ाई छोड़ दी थी, या उनमें से कोई नहीं। तो असली जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जो थे वो बीमार पड़ गए और उनकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था। किसने? स्वामी विवेकानंद थे। ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो आज जो है यहाँ तक वीडियो को रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट जो होगा वो अगले वीडियो में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।